चलिए, तो आज के मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के आगे करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा भारत का PWD संघ का प्रवीण कुमार मिश्रा जी का औरंगाबाद के धरती से कोटि कोटि नमन प्रणाम। और एक बार प्रवीण सर के लिए कस के ताली बजाइए। और हमारे नाश्ता लगता है नहीं हुआ PWD सर का कम PWD सर का कार्याध्यक्ष हृदय यादव सब तो मैं धर्मेंद्र भाई से कहूँगा, जो हमारे पूरा बिहार प्रदेश का संगीत पोस्ट का अधिकारी है, सर प्रवीण सर का स्वागत करें माले देकर। अब बारी बारी से सुशील भाई, राजू सर, आलम भाई, आलम कुरैशी जी, अरविंद बाबू, इन्हें संजय भैया, सबको यहाँ और सर के माला एकदम जोरदार दीजिए। आइए दीजिए। जाइए ना भाई, आप जाइए ना, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो जाइए, सब मिल जाएगा। जो भी इस पूरे बिहार में कहिए, पूरे हिंदुस्तान के अपेक्षित जितने भी माताएं बहनें भाई बंधु हैं, सभी का कर्णधार और सभी को मार्गदर्शक देने वाले, सभी को एक शुभचिंतक के रूप में हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार मिश्रा जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री हृदय प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं। इन्होंने रात दिन अथक प्रयास किया और हर संघर्ष और करते हुए, हर बाधाओं को भी सामना करते हुए लोगों के बीच में पहुँचे और सभी को चिंतक के रूप में सभी से पेश रूबरू हुए। और इन्होंने जो हम लोगों के लिए विपद कर रहे हैं और जो अपनी सोच रखते हैं, इसके लिए औरंगाबाद की धरती से तमाम हम दिव्यांग भाई बंधु माताएं बहने की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप हमारे स्टेट के संगीत के भी पदाधिकारी हैं। जितना भी आइए सुशील जी, आपका भी स्वागत है। आपकी गुणगान हम लोग करें उतना कम पड़ जाए। राजू जी के वही स्वागत कर दिया जाए। राम पुकार बाबू, राजू जी का उनको चलने में लाचारी है। आप आइए सुशील जी। इनके साथ घटना हुआ था सर, सुशील जी के साथ, इसी औरंगाबाद में कोई दबंग व्यक्ति ने इनका जमीन जोत लिया था, दखल कर लिया था रोड पर, और ये सुसाइड कर लिए थे, पॉइजन खा लिए थे। 1 मिनट में राम पुकार जी, गिरजा जी बोले हम लोग सिविल सर्जन को एक्टिव करके और इनको सुसाइड कर लिए थे ना, नया जिंदगी मिला है। काजम कुरैशी जी, आइए इनका भैया का स्वागत कर दीजिए। आलम भाई है, आलम भाई, इनका भी एक समस्या पकड़िए, पुकार सर का स्वागत कर देते हैं। हो गया। हम करेंगे। आइए अध्यक्ष महोदय, हो गया सर। अरे फिर से करते हैं, आप ही में तो जान है। 80 वर्ष के कुरैशी जी एकदम आपके पीछे पड़े। चलिए अब जल्दी जल्दी कार्यक्रम को समाप्त कीजिए, समय का अभाव है। समय का अभाव है। मैं 2 शब्द सबके लिए कहूँगा कि हम दिव्यांग के का जो दिया हुआ स्नेह है, उसी में से एक टुकड़ा आप लोग को रिटर्न में कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि क्या पेश करूँ तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूँ तुझको, क्या चीज हमारी है, ये
तुम्हारा है, हो ये जहाँ भी तुम्हारा, ये दिल भी तुम्हारा है, हो जहाँ भी तुम्हारी है। मन एक मंदिर है और दिल एक पुजारी है। मन एक मंदिर है और दिल एक पुजारी है। दिल में जो रखा है ओ तस्वीर तुम्हारा, दिल में जो रखा है, हाँ ओ तस्वीर तुम्हारी है, तस्वीर तुम्हारी है। बहुत अच्छा। होने से माता बहने जो दो तीन को आइए, आप लोग चलते हैं ना, आइए, ये ना सबको आइए, आइए 2-3 व्यक्ति आइए, आइए आइए आइए। इधर से आइए, इधर से माता जी आइए ना, इधर से आइए 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 आइए। अरे आप आइए। आप आइए ना, आप जवान है, बूढ़ी माता भी आइए आप लोग। ले लेना, पहले गाड़ी निकल जाएगा। लड़ रहे हैं। सर जी, जी नमस्कार, जी नमस्कार जी। जी 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 मैडम, अभी औरंगाबाद में है कार्यक्रम चल रहा है। प्लानिंग कर रहे हैं, बात करते हैं थोड़ा देर में मान जी। ये यात्रा संकल्प लिया है कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग बहनें हैं, या जो निर्जन माता पिता हैं, या विधवा बहनें हैं, अगर उनकी हक हकूक, उनकी सरकार की लाभकारी प्रगति योजनाओं पर अगर कोई डाका डालता है, अगर उसको कोई छुपाने का काम करता है, तो कदापि आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके लिए यह एसोसिएशन लड़ाई लड़ रहा है, जिसके तहत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय प्रवीण कुमार मिश्रा जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस औरंगाबाद की धरती में, कि आपकी लड़ाई को अमली जामा पहनाने, आपकी लड़ाई को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, आपके हक अधिकार को आपके घर तक पहुंचाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयारी के साथ लड़ाई जारी है। आप लोग देखे होंगे पिछले कई बारों से कि आपका पेंशन कितना मिल रहा था, 400 रुपया। हम लोगों ने ही नारा लगाया था कि 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं औरंगाबाद के जिला के लोगों को, एक एक व्यक्ति के हम लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय भी, आप लोग का हम आभारी हैं
कि आपने आइए कीजिए भाई। 2 जुलाई को आप 2 जुलाई को पटना के बापू सभागार में आपने जो अपनी उपलब्धि दिखाया, अपना ताकत दिखाया और आप अपना जो जनसंख्या दिखाए, अपना जो चट्टानी एकता दिखाए, ये कहीं न कहीं किसी भी रूप से नकारा नहीं जा सकता। तो हम लोग इस औरंगाबाद की धरती और औरंगाबाद के दिव्यांग भाई बहनों का हम लोग ऋणी है, आभारी है। ये अधिकार आपका संकल्प दिलाता है और ये संकल्प ही नहीं अधिक दिलाता है, साथ ही देखिए अभी हमारे पूर्व के जो जिला अध्यक्ष थे हमारे भाई आदरणीय विनोद जी, पिछले कई वर्षों से कोचिंग भी चला रहे थे औरंगाबाद में और काफी दिव्यांगजन भाई बहनों को एक सूत्र में बांध करके उन्होंने रखा। कई बार हमने औरंगाबाद में आया है, आप लोगों का स्नेह प्यार मोहब्बत मिला है, आज भी मिल रहा है, आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से मिलते रहेगा। कल हम लोगों को जानकारी मिला कि उनको जो है दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के क्रम में वो जख्मी हो गए। हम लोगों का अपने दिल में दुख को सहा नहीं जा रहा था। हम लोग अपने निवास स्थान जो हमारा था यहाँ औरंगाबाद सर्किट हाउस में, यहाँ पहुँचने से पहले हम लोग उनके दरवाजे पर गए। हमारे जिला के जो टीम थे, सभी लोगों ने उनके घर पर गए और हम लोगों ने भगवान से कामना किया है कि आप जितना जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उनकी स्वस्थता, उनकी उपलब्धि और उनकी जो ऊर्जा है वो हम तमाम दिव्यांगजनों के लिए सक्रिय है और सभी अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनके बाद हमारे बड़े भाई हैं गार्जियन राम पुकार पासवान जी, इनको भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। इन्होंने कमाल संभाला है औरंगाबाद जिला को, तो एक एक दिव्यांग भाई को, एक एक दिव्यांग बहने को, एक एक निर्जन माता पिता और विधवा बहनों को अपना परिवार के तरह एक सूत्र में बांध करके काम कर रहे हैं। तो इनको हम बधाई और शुभकामना देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य का भी कामना करते हैं। साथ ही हमारे बड़े भाई गिरिजानंद चंद्रवंशी जी, ये तो लगातार मैं अपने दिल के गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूँ। ये लगातार 24 घंटा में 24 घंटा मान के चलिए दिव्यांगजनों के लिए काम करते हैं। किन्हीं का कोई समस्या हो तो हर हमेशा हमें अवगत कराते रहते हैं और जहाँ तक हम लोगों से बनता है वहाँ तक हम लोग इनके बातों पर साथ भी देने का काम करते हैं। अभी अंगड़ाई है और लड़ाई अभी बाकी है। आप लोगों ने जो ताकत दिखाया 2 जुलाई को पटना में, तो सरकार घबरा गई आपकी ताकत से और आनंद फानन में आके 700 रुपया बढ़ा दिया। 700 रुपया पहले से 400 मिल रहा था, अभी 700 बढ़ाया गया। तो कितना हो गया? 7 और 4 1100 रुपया। 1100 रुपया जब हो गया, 1100 रुपया जब हो गया तो 1100 रुपया में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नहीं मान रहे हैं। इनकी लगता है नीतीश कुमार जी से लड़ाई चल रहा है। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, जब तक हमारे दिव्यांग के, विधवा के, वृद्ध के पेंशन 3000 नहीं होगा, जब तक हम घर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, जितना लड़ाई लड़ना पड़े। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए कि भाई नहीं जाएंगे लड़ाई लड़े से। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि परवीन जी अब तो मानिए 1100 रुपया कर दिए, तो कह रहे हैं कि नहीं 1100 में काम नहीं चलेगा, 3000 चाहवे करिए। सब लोग को चाहिए ना 3000, लड़ाई लड़ते रहिएगा ना 3000 के लिए। बिल्कुल सर। चलिए बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो आज कार्यक्रम में आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में आप लोग एक एक हमारे दिव्यांग भाई, दिव्यांग बहनें, वृद्धजन माता पिता, विधवा बहन, सब लोग अगली सुबह जाकर के मतदान केंद्र पर और अपना मतदान जरूर कीजिए। मतदान आपका अधिकार है, आप इसको बेकार नहीं जाने दीजिए। जब ये बेकार चला जाएगा तो आपका अधिकार छिना जाएगा। देखिए अभी कुछ घुसपैठी लोगों ने
काम किया था कि हमारे लोगों को इतना कागजात बता दिया, इतना कागजात बता दिया, इतना कागजात बता दिया। दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। जो 400 से पेंशन 1100 हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका औरंगाबाद के दिव्यांगों का है। इतना संख्या बहुत कि सरकार डर गई और आनंद फानंद में टेंशन में पेंशन बढ़ाया। तो हम चाहेंगे कि जिस जज्बा के साथ आप संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, इसी जज्बा के साथ जुड़े रहिए। और चुनाव का समय है, लोग वोट मांगने आएगा और वोट आपका अधिकार है, तो वोट को बर्बाद नहीं करना है। हम लोग का नारा है कि जो दिव्यांग हित में, विधवा हित में, वृद्ध हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा। तो गिरजा जी हैं, रामपुकार जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सारे लोग राय बंटवारा लेके और वैसी सरकार बनाना है जो दिव्यांगों के हित में काम करे। हर दिव्यांग को, विधवा को, वृद्ध को, पैंतीस हर को फ्री में दे, हर को बिना घूस वाला आवास दे, हर को 3000 रुपया पेंशन दे, दिव्यांग बच्चों को, नौजवान को जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दे। तो आप लोग को चाहिए ना हिसाब, वोट करिएगा ना। बिल्कुल। वोट उसी को करना है जो दिव्यांगता के प्रति अभिरुचि रखता है, जो दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति रखता है। ऐसा व्यक्ति पैसा और मुर्गा और साड़ी पर नहीं जाना है। वो तो पैसा लिए आता है किसी से ले करके आप लोग को, हम लोग को दे देता है, हम लोग वोट दे देते हैं, और जब कुर्सी पर बैठा है तो जिससे लिया है उसका 4 गुना कमा के पहले उसको देता है, बाकी समय बचता है तो अपना पेट भरता है। तो हम लोग का काम क्या करेगा? अगर रखना है, जे देता है रख लीजिए, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो दिव्यांग के लिए काम करे, जो दिव्यांग के लिए सोचे, विधवा के लिए सोचे, वृद्ध के लिए सोचे। अंदर में बटन हुआ वही दबाना है, अंदर कोई देखा जाता है? नहीं सर, सब यहाँ पे यहाँ मिलाना है। लेकिन ये लोग नेता है आपके, ये लोग से राय मशवरा ले लेना है। और अपना अगर आप लोग साथ ही चुनाव में दे दिए तो हम वादा करते हैं कि 1100 से बढ़ के पेंशन 2 महीना के बाद 2500 हो जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि तेजस्वी बाबू वादा किए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दिव्यांगों को 1500 रुपया पेंशन देंगे और 200 रुपया हर साल बढ़ाएंगे। सही है। तो 15-10 कितना हुआ? 2500। इसको चूकना नहीं है, लोहा गर्म है, थोड़ा लीजिए। अगर इस बार चूक जाइएगा तो 5 साल के लिए फिर भूल जाइएगा। शांत रहिए। शांति से इनकी आवाज को सुनिए। तो आप लोगों को संगठित जिस तरह से है वैसा ही रहना है। पूरा दिव्यांग समाज बिहार का है, औरंगाबाद के दिव्यांगों पर नाज रखता है। इतना संगठित औरंगाबाद के दिव्यांग है, उतना संगठित पूरे बिहार के कहीं के दिव्यांग नहीं है। तो हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने नेता के साथ जुड़े रहिए और सबसे पहले मतदान कीजिए। वोट के दिन ये नहीं कहना है कि वोट देने से क्या होगा, वोट देने से सब कुछ होगा। वोट से ही आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। अगर वोट नहीं दिखाया, चुनाव नहीं जीतेगा नेता का, तो आपका भला कैसे होगा? हमारा भला कैसे होगा? दिव्यांग का भला कैसे होगा? विधवा का भला कैसे होगा? वृद्ध का भला कैसे होगा? तो आप सारे लोग तैयार है ना? तैयार है। दिव्यांगों के पास समस्या है, पहाड़ है समस्या का, उसको राय में बदलना है। बदलने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल सर। हम लोग घरे बैठे रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि किसी न किसी को तो संघर्ष करना पड़ेगा ताकि आगे का जो दिव्यांग पीढ़ी है हम लोग को याद करे कि नहीं वो लोग संघर्ष किया था। संघर्ष का परिणाम ही ना है आप लोग का, हम लोग का किसान बढ़ के 1100 हुआ। अगर घर में बैठे रहते तो सरकार को लगता कि सब संतुष्ट है, बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? मतदान का जब समय आए तो आप मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर के निश्चित रूप से अपना मतदान कीजिए। मतदान आपका है अधिकार, न जाने दे उसे बेकार। पहले मतदान फिर जलपान, विभिन्न नारों के साथ हमारे बिहार के एक एक दिव्यांग भाई बहन को हम लोग जागरूक करें
कि आप अपना मत जरूर दीजिए, स्वच्छ व्यक्ति का चुनाव कीजिए और जो आपके जीवन में काम आए वैसे व्यक्तियों को आप निःशुल्क अपना मतदान करने का काम करें। यही तमाम बातों को लेकर के पूरे बिहार का दिव्यांग अधिकार यात्रा चल रहा है। उसी दौरान अभी हम लोग औरंगाबाद में है। अभी कुछ ही देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है यहाँ, ये आपका स्वतंत्रता सेनानी, उनके चित्र पर माल्यार्पण भी करेंगे। साथ ही हमारा 12:30 बजे मदनपुर प्रखंड सभागार में कार्यक्रम है। वहाँ कार्यक्रम के बाद आज ही सासाराम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आगमन है। अभी जो है तूफानी दौरा चल रहा है और विभिन्न दिव्यांगजन भाई बहनों से विभिन्न समस्याओं को लेकर के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लेकर के हम लोग रूबरू हो गए। चलिए बाहर में वो जो है फोटो करा लीजिए। चलिए बाहर में सब लोग चलिएगा। वो कर्मधार है हमारे जिला के डीपीओ उदय यादव जी हैं। आप इन्हें माला पहना करके स्वागत करें। उदय यादव जी कृपया हाँ दीजिएगा। सिपाही जी माला सभी लोग को पहनाना है। सभी भाई हमारे कर्मधार हैं यहाँ के। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा जी आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, मंच के पास यहाँ आइए ना। आप आइए ना यहाँ, भाई बुलाया जा रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ यहाँ आइए, आइए यहाँ। इनको सामूहिक रूप से फोटोग्राफर वाले भाई साहब ये कहाँ गए? आप बुलाइए ना। सुनील जी आइए। सुनील अच्छा वहीं चले जाएंगे सर, थोड़ा सा कष्ट कर लिया जाए, बताया जाए। सुनील जी कौन है? हाँ सुनील जी ठीक। और कौन है? मुकेश जी कहाँ है? हाँ ये भी बहुत कर्मधार व्यक्ति है। हाँ चलिए बस ये है मुकेश जी। इनको भी सर ये बड़ा कर्मठ व्यक्ति हैं। घनश्याम जी आप भी आगे आइए। घनश्याम जी आगे आ जाइए। आइए विनय जी, विनय जी आइए। सुदामा यादव जी, सुदामा यादव जी आइए। मनोज जी, मनोज जी आइए। चलिए आप सभी लोगों के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माला पहना करके आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आइए। मनोज जी तो अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, कृपया शांति बनाए रखें।
बनवारी जी, सुशील जी, आपसे आग्रह है कि मंच के पास आ जाए। हाँ, इधर आया जाए। आइए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए। चलिए, यह सुशील जी है सर, इनको चलिए आइए भैया। सरपंच साहब, कुरैशी जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान को ग्रहण कर लें। अब देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष अरवल रवि जी, शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आप सभी को मालूम है कि आज का जो कार्यक्रम है, और देखिए बैनर लगा हुआ है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अभी कुछ ही दिन में मतदान आने वाला है, और अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया। सभी लोगों को 1100 रुपया मिल रहा है ना पेंशन? जोरदार तरीके से बोलिए, मिल। हाथ उठाइए सभी लोग। कहाँ हाथ उठा रहे हैं? सब लोग उठाइए। मिल रहा है ना सभी लोग को? चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, और पेंशन का मतलब है कि आपके चेहरे पर हंसी है, खुशहाली नजर आ रहा है। चलिए, क्या बात है। अभी हमने आप तमाम लोगों के लिए 1100 ही नहीं, 3000 रुपया पेंशन की भी सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार। अभी कुछ दिन पहले आप लोग गए थे पटना, 2 जुलाई को पटना गए थे ना? इतनी बड़ी जनसंख्या में सभी लोग, कितने लोग थे? पूरे राज्य भर के दिव्यांग भाई वहां आए थे, और औरंगाबाद जिला करके बहुत ज्यादा मदद मिला। वहां आप लोगों ने अपना चट्टानी एकता दिखाया, और मजबूती के साथ सरकार से अपनी बात रखा कि 400 रुपया नहीं, 3000 रुपया चाहिए। लेकिन सरकार आपकी बात को सुनते हुए 700 रुपया बढ़ा दिए, यानी 1100 रुपया पेंशन हुआ है। सभी लोगों को लगभग 2 महीने से मिल रहा, अभी तीसरा महीना में भी आने वाला। लेकिन हम लोग अभी लगातार सरकार को आपका संदेश पहुंचाए, और संदेश, सरकार का संदेश भी आपके पास पहुंचा है कि आपको 3000 रुपया पेंशन के लिए हम लोग लगातार अभी लगे हुए हैं। देखिए, सभी हमारे भाई बहनों का एक ही शिकायत था औरंगाबाद जिले में कि हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है अंत्योदय वाला। 35 केजी अनाज वाला जो बनना था, सभी लोगों को बाधा हो रहा था ना। लेकिन हम लोगों ने पत्र लिखा, सरकार को अवगत कराया, बिहार के कोने कोने से आवाज गया। तो अभी 22 तारीख से, यानी कल ही से, राज्य के हर एक पंचायत में अब कैंप लग के राशन कार्ड पंचायत वाइज पंचायत बनेगा। ऐसा समाचार मिला है ना आप लोगों को? हर एक पंचायत में कैंप लगेगा, और आपका राशन कार्ड बनेगा। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, निश्चित रूप से अंत्योदय राशन कार्ड के लिए और राशन कार्ड बनवाइएगा ना सभी लोग? चलिए, क्या बात है। तो पेंशन भी हो गया, राशन भी हो गया। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने आपके लिए जियो टैग भी किया, प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसकी भी प्रक्रिया चल रही है। उसका भी अब पंचायत में कैंप लगेगा। हर एक व्यक्ति जो जिनका जियो टैग हुआ है, उनका जांच होगा। अगर वो सही पात्रता के अधिकार है उनका, तो निश्चित रूप से उनको मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी प्रक्रिया जारी है, लगातार सरकार इस पर भी काम कर रही है। तो आपके लिए सभी तरह का कार्य हो रहा है, घबराने की बात। लेकिन एक ही चीज से सरकार दुखित हो जाता है,
कि जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग बोलते हैं कि हमको वोट देने से क्या फायदा है, वोट देना क्यों जरूरी है। वोट आपका अधिकार है। जब आप वोट नहीं दीजिएगा, आपकी संख्या सरकार को दिखाई नहीं देगा, तो जो मिलने वाली लाभ है वो सरकार आपको नहीं देगा। सरकार का एक ही ताकत है और एक ही कमजोरी है, वो है वोट। तो सभी लोग को हम अनुरोध करने आए हैं हम लोग कि इलेक्शन का जब समय आए, वोट का तिथि घोषित हो जाए, तो अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर के आप निश्चित रूप से अपना मतदान जरूर दें। मतदान आपका है अधिकार, न जाने दें इससे बेकार। पहले मतदान फिर जलपान, यानी खाने पीने से पहले सुतिए उठिए और जाकर के वोट दे दीजिए। जिसको मन है उसको दीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सारी झूला पर नहीं बिकेला है दीदी, और अंडा मुर्गा मुर्गी पर भैया लोग के न बिकेला है। सब लोग सोच समझ के वोट करेला है बढ़िया आदमी के, कि जो आने वाले समय में आपको मदद करे। और ठीक है तो एक एक व्यक्ति मतदान कीजिएगा ना, अपना अपना सभी लोग को मतदान करना है। तो आज मतदान जागरूकता कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी है कि 1100 रुपया आपके सभी के खाते में आ रहा है, और आगे हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि 3000 रुपया आपका पेंशन किया जाएगा। तो अभी बोलने वाले हैं, अब कम समय में हम लोग सभी लोगों को बुलाने का काम करेंगे। तो हम आग्रह करते हैं नंदलाल जी से कि कम समय में अपनी बातों को रखें, कम समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमारे मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे दिव्यांगजनों के शुभचिंतक, बिहार एसोसिएशन पर्सनल डिसेबिलिटी के पदाधिकारी हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मदनपुर प्रखंड में दूसरी बार आपका आगमन हुआ। मैं इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। और मैं मदनपुर प्रखंड दिव्यांग साथियों से एक संदेश देना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम मतदान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। मैं यही कहूंगा कि दिव्यांगों का जो वोट होता है, हम लोग जात पात में बैठ करके दे देते हैं, सोच समझ के नहीं देते हैं कि हमारे अधिकार की बात कौन करेगा, हम दिव्यांगजनों के अधिकार की बात कौन करेगा। वैसे पदाधिकारी को, वैसे भी प्रतिनिधि को हम लोग चुने कि हमारा अधिकार का विधानसभा में आवाज उठाए। मैं यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी के विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी, और आपके जज्बा और जुनून को हम सलाम करते हैं, सदैव करते आए हैं। और जब तक हम लोग का जिंदगी रहेगा, हम लोग के आप हृदय में प्रथम स्थान में आपका नाम रहेगा। इसी चंद शर्तों के साथ हमारे यहाँ के कर्णधार और हमारे जिला के डीपीओ उदय यादव जी से अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपनी बातों को रखें। आज का यह पावन पवित्र धरती मदनपुर का, इस धरती पर विराजमान हमारे गार्जियन स्वरूप परवीन मिश्रा जी को मैं चरणों में अपनी नमन करते हुए सर झुकाता हूँ कि यह हमारे पावन पवित्र धरती पर यह दूसरी बार आगमन करके देकर अपनी चरण पादुका रखकर यह धरती को धन्य कर दिए। हम लोगों ने धन्य हो गए। हमारे भाई हिंदर्स जी, इस मंच पर उपस्थित भाई राम पुकार जी, गिरजा प्रसाद जी, देवेंद्र जी, हमारे नंदलाल भाई, अंजू बहना, निर्मला जी, मैं तमाम इस मंचासीन को सभी को नमन प्रणाम धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे सभी दिव्यांग साथी दूर दूर से दराज से आए हुए, मैं सभी साथियों को नमन प्रणाम धन्यवाद देते हैं। माताएं एवं बहनों, भाई बुजुर्ग, मेरे चाचा को
मैं नमन प्रणाम कार्यक्रम को समाप्त करने का कृपा करें। धन्यवाद। पहले तो हम तो मदनपुर प्रखंड के कोने कोने से आए तमाम दिव्यांगजन, विधवाजन, वृद्धजन, भाई बहन, माता पिता, बंधु बांधव सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, हम लोग आए हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के मद्देनजर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि देश भर में जो दिव्यांगों का वोट का प्रतिशत है पोल करने का, वह सबसे ज्यादा कम बिहार में है। 7-8% ही पोल हो पाता है दिव्यांगजनों का मत। तो आपको हम बताने आए हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में 100% दिव्यांगजनों का मत पोल हो। कोई भी दिव्यांग वोट ऐसा नहीं कि वोट न दे। वोट से कोई अगर चिंता रहे तो ये नहीं सोचे जो सोचते हैं कि वोट देने से क्या होगा, अजीब सब कुछ होगा। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सारे लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के जाने के बाद हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ ना आए हैं, जो विकलांग है, दिव्यांग है, सबको बताना है कि वोट एकदम अधिकार है और चल करके देना है। और पहले देना है, लेट नहीं करना है वोट देने में। और कभी नहीं सोचना है कि वोट देने से क्या होगा, क्योंकि सब कुछ वोट देने ही से होगा। आपका अधिकार है वोट देना। वोट देकर ही आप चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, संसद में जाकर के आपके लिए काम करते हैं, नीति निर्धारक बनते हैं। तो इस बार सारे लोग वोट दीजिएगा ना। आपने जो लोग नहीं आए हैं उनको भी जाकर के बताइएगा ना कि वोट देना है, क्योंकि देखिए दिव्यांगों का पलायन नहीं के बराबर है। दिव्यांग बाहर नहीं रहता है। जो भी दिव्यांग है, चाहे जितनी गरीबी हो, जितनी लाचारी हो, जितनी बेबसी हो, गाँव में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं और वोट देने नहीं जाते हैं। तो इस बार दिव्यांगजनों का वोटिंग 100% होगा ना। सरकार ने बहुत सारी सुविधा भी दिया है। अगर आप दिव्यांग हैं और वोट को भी जाते हैं, लाइन लंबी है, तो आपको लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन में है, आप आगे जाइए, आपको सबसे पहले वोट देना है बिना लाइन के, ठीक है ना। चलने फिरने में लाचार है तो व्हील चेयर है, अपने बीओ को बोलिए अपने घर से व्हील चेयर पर ले जाएगा, वोट दिलवा के आपको घर तक पहुंचाएगा। वहाँ पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है। अगर चाहते हैं कि हम वोट बूथ पर जाकर ज्यादा आ सकते हैं, ज्यादा मिल सकते हैं, अपना घर पर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 1 सप्ताह पहले अपना पीए लोग आपके पास जाएगा। उसकी आप सूचित कीजिए कि हम लाचार हैं, बूथ पर नहीं जाएंगे, तो पूरा पहले का लेकर के आपके घर पे आ जाएंगे, बूथ पर मतदान कर्मी, और घर पे ही आपसे मतदान कराया जाएगा। जाने की जरूरत नहीं है। इतना सारा फैसिलिटीज के बाद इस बार नहीं होना चाहिए कि वोट देने से क्या होगा। इस बार सबको वोट देना है, वोट दीजिएगा ना। और बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए हैं, सबको जाकर के बताइएगा ना। 400 से ज्यादा से हुआ ना, तो फिर 3000 चाहिए ना, 3500 लाख चाहिए ना, 35 किलो पूरी वाला आवाज चाहिए ना, बिना घूस वाला 5 इसमें तो भी चाहिए ना। तो वोट देना पड़ेगा। अपना हक से आप वंचित मत होइए, अपना अधिकार को जानिए, अपना यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और बहुत दूर तरह से आप लोग आए, बरसात का मौसम भी है, हम माफी चाहेंगे ज्यादा लेट हो गया है। धन्यवाद। जय भी दिव्यांग नहीं करेगा, क्योंकि हमारा, मैं विकलांग, आप भी विकलांग, विकलांग के विकलांग को दर्द समझ रहा है, और आपका हक विकलांग ही दिलाएगा, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रतिनिधि के नाते मैं कह रहा हूं कि मैं विकलांग होते हुए भी आपका 2016 से अभी तक वर्तमान में आज कार्यरत हूं। मैं आपको क्षेत्र में मैं देखता हूं
इसको समझ लीजिए, हमारे कोई नहीं, हमारे दूसरे हमारे बिहार के, याद रखिए दूसरे बिहार के, हम लोग का दुख दर्द लेने के लिए तैयार हैं। आप लोग समय समय पर आप तैनात रहे। मेरे हृदय जी का नाम हृदय जी, दूसरा प्रवीण जी, जो दूसरों को पर दृष्टि से सोचते हैं, उनका ही नाम कर दिया दूसरा कवि। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपसे मदनपुर के भाई दिव्यांग भाई से मैं कहूंगा कि आप मुट्ठी बांध करके प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या माननीय महोदय अगर हम लोग लगा देते हैं कि आपको यहाँ आना है, तो हम लोग बिना पैर के तो है, बिना आके तो है, उल्टा पकड़ाते हम लोग जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे। आपकी हक मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा, भीख नहीं है, अधिकार है। तो मेरे परवीन सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आगे बढ़िए। हम लोग हाथ जोड़ के देख लिए हैं, लेकिन आप भी बिना हाथ जोड़ के, हम लोग भी बिना हाथ जोड़ के नहीं है। हम लोग भी कुछ ऐसे दिव्यांग हैं कि हम लोग भी कुछ भीड़ को संभाल नहीं सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग संघ, जय हमारे दूसरे बिहार के। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे जिला के सेक्रेटरी, हमारे बड़े भाई आदरणीय गिरजानंद चंद्रवंशी जी कि आए और कम समय में अपनी बातों को रखें। हेलो साथियों, धन्यवाद। आज 23 सितंबर को हम लोगों ने परम आदरणीय दिव्यांगजनों के मसीहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में तथा हम नौजवानों का, तमाम दिव्यांगजन के दिलों का धड़कन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हरदेव प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के 38 जिला में दिव्यांगजन मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग औरंगाबाद जिला में कल दाऊदनगर मुस्लिमाबाद में आज सुबह 11 बजे औरंगाबाद सदर अतिथि गृह में और अभी हम लोग औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में उपस्थित हुए हैं। साथियों, हमारे नेता का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग दिव्यांगजन वोट के प्रति उपेक्षित रहते हैं, अपने मन में हीन भावना रखते हैं कि हमको वोट देने से क्या मिलेगा। साथियों, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में लोगों का जरूरी होता है और लोगों में हम लोग दिव्यांग लोग हैं। अगर दिव्यांग लोग 90% मतदान करेंगे तो जो नेता है बिहार के हमारे पास आएंगे कि हमको जिताइए, हम आपके काम को पूरा करेंगे। वो आएंगे कि हमको जिताइए, हम आपके काम को पूरा करेंगे। इसलिए मैं मुख्यतः कहना चाहता हूँ कि जब अवसर आएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो हम लोग अपने घर से बिना जलपान किए हुए सबसे पहले बूथ पर जाकर के अपने मतदान देंगे। विधवा माताओं बहनों को ललकार के, समझा के, बुझा के ले जाकर मतदान दिलाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। साथियों, विगत दिनों हम लोग बिहार में 20 वर्षों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जूझ रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे नेता हम लोग की आवाज को काफी बुलंद किए और कई बार गांधी मैदान में, बापू सभागार में सभी सम्मेलन किए और हमारे अधिकार के लिए बात किए, हमारी आवाज को बुलंद किए। उन्होंने आह्वान किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 3000 रुपया पेंशन दिव्यांगजन को देने का काम करेंगे। आज भी वो उस बात पर अमल तैयार है।
कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे और बहुत सारी सुविधाएं देंगे। मंत्रालय हमारे लिए बनाएंगे। अभी वर्तमान में बिहार सरकार हम लोग का जो दिव्यांगजन आयोग है उसे भी मृत अवस्था में रखे हुए हैं, तो उसमें पुनः उन्होंने गठन करके जीवित करने का काम करेंगे और हमारे हक अधिकार में बात करेंगे। तो समय कम है, मैं इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों जो भी हमारे वरिष्ठ साथी थे, मैं सबको सादर नमस्कार करते हुए संबोधन के क्रम में मैंने अपने साथियों का नाम नहीं लिया था, ये हमसे भूल हो गया था, तो मैं पुनः नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। कक्ष में उपस्थित एसोसिएशन पर्सन डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब गुरबा दिव्यांगों के मसीहा, हम लोग का अभिभावक, गार्जियन स्वरूप नवीन कुमार मिश्रा जी, मैं उनको चरण का स्पष्ट प्रणाम करता हूँ और दिव्यांगों के धड़कन, विधवा वृद्ध माता पिता के सहयोग के करने वाले हम लोग के बड़े भाई मार्गदर्शन हरदेव प्रसाद जी और पूरे बिहार का महिला प्रकोष्ठ का छोटी बहना अंजू दीदी जी, अरवल से आए हुए जिला अध्यक्ष जी यशुपाल सर, हमारे कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई गिरजा रामचंद्र वंशी जी, हमारे संगठन के डीपीओ विनय कुमार यादव जी जो वर्तमान में सरपंच भी है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष ओबरा के बनवारी पासवान जी वर्तमान में वार्ड सदस्य भी है, प्रभात जी हमारे महिला सचिव भी है। इस तरह पूरे बिहार का संस्कृत गाकर जनता के संदेश जो देते हैं धर्मेंद्र यादव जी, और हमारे औरंगाबाद के सबसे ज्यादा काम करने वाले हम समझते हैं जिला अध्यक्ष से भी ज्यादा काम करते हैं मेरे छोटे भाई राजू कुमार जो संयुक्त सचिव है, और इस सभा में सबसे उच्च स्तर तक के ले जाने वाले, रात दिन सोचने वाले और हमारे मीडिया के भारत के चौथे स्तंभ का जो मीडिया कहा जाते हैं, हमारे साथी आनंद कुमार रजक जी जो संगम भारत के बड़े पत्रकार हैं, 2 दिन से साथक संग है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आने वाले हमारे नंदलाल भाई जो प्रखंड के यहाँ अध्यक्ष है, हमारे विनय बाबू जो हमारे कार्यकारी जिला का अध्यक्ष भी है, और तमाम मंदनपुर से कोने कोने आए हुए दिव्यांग भाई, माता बहने और वृद्ध विधवा हमारे बहना चचरा साथियों, हम लोग का एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि जिस दिन कोई नेता नहीं था तो भटकते थे, लेकिन आज भटकने का आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति खड़ा है जो रात दिन 365 दिन में 365 दिन दिव्यांगों का, वृद्ध का, विधवा का जो चिंता करते हैं, वो प्रवीण मिश्रा है। ये दूसरे भगवान हम लोग के लिए है। जो 1165 700 रुपया बढ़ा है वो सर के ही देन है। सर अगर आवाज नहीं उठाते तो नहीं मिलने वाले। मैं आश्वस्त कराता हूँ कि आपका सरकार इस सरकार देवे या ना देवे, जो आगामी सरकार आएगा, चाहे जिसका भी सरकार आएगा, वो 3000 रुपये पेंशन देने के भी काम करेंगे, जरूर मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग के बापू सभागार में आश्वासन हमारे सर के नेतृत्व में जो वहां बोला गया था, जरूर ही हम लोग के मान मिलेगा। हम लोग नेता मंत्री जरूर बनेंगे, मुखिया जरूर बनेंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांग एकता बहुत आपके जज्बा जुनून और जोश खरोश से जो आपका अभिवादन है और उसको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ए बहन जी, घर में जाके दब कीजिएगा ना, यही करना जरूरी है। अब हम मंच पर बुलाना चाहते हैं महिलाओं के रक्षक अंजू कुमारी जी आए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज की जो मतदाता जागरूकता जो हम लोग का अभियान चल रहा है, हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय एसोसिएशन पर्सनैलिटी डिसबिलिटीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा सर उपस्थित हो चुके हैं। इनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन मैं करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद जी भी उपस्थित हो चुके हैं सर, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करती हूँ। हमारे आज औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष राम पुकार सर भी उपस्थित हो चुके हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे बीच अन्य उपस्थित हमारे मंच के सभी माननीय पदाधिकारीगण और हमारे आज औरंगा की सभी टीम को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्य है हम इस धरती पे मुझे सौभाग्य हुआ आप सभी के बीच में आकर और मतदाता सूची के बारे में और खास करके आप लोगों को जो जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सब आज के इस समुदाय मीटिंग में माताजन और जो हमारे वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजन सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आप सभी के बीच करती हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जो हम लोग इस मंच के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने आए हैं कि जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के बारे में आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए और अपनी अधिकार समझिए। क्योंकि अगर हम लोग एक छोटी सी काम के बारे में अगर किसी भी कर्मचारी हो या मुखिया हो या सरपंच हो, मैं बस यही बोलूंगी कि पहले जलपान और फिर अपना जो काम है, पहला अपना मतदान कीजिए तभी जलपान कीजिए। दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगा कि हम लोग अगर जो हम लोग कहते हैं ना कि जो सोया सो खोया, तो बस वही है कि अपनी अधिकार के लिए पहले मतदान कीजिए। और जो हमारी सरकार बनने वाली हो या ना बने, वो इससे कोई नहीं, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए, किसी को भी वोट देना है, लेकिन आप अपने वोट को आप लोग पहचान लीजिए, अपने हक को अधिकार के लिए। आने वाले टाइम पे आप लोग को ये माइंड में ठीक किया गया कि हमारी जो पेंशन है वो 700-1100 पेंशन किया गया। नहीं, मुझे लगता है कि या तो सरकार की ये गवर्नमेंट की मैथमेटिक्स कमजोर है। रीजन क्या है कि हमें मात्र 700 रुपया दिया गया और सभी लोगों को ये क्रेडिट में हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है इनका जाता है, क्योंकि जब तक हम 2 जुलाई को अगर एक साथ यूनिटी के साथ में नहीं रहते तो हमारा जो 700 रुपया आनंद खानन में बढ़ाया गया, शायद आज 20 साल से ये भी नहीं बढ़ता। तो आप सभी लोग से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, अन्य राज्य की तरह जो हमें 3000-5000 जो दिया जा रहा है लोगों को पेंशन, उस तरह आप लोग 1100 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। सभी लोगों से सभी लोग 1100 में खुश हैं कि आप लोग 3000 पेंशन में खुश हैं? 3000 चाहिए। 3000। हाँ, तो एक बार एक नारा लगाइए, आप हमें दम नहीं और 3000 कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी माइंड में आप लोगों को फिक्स करना है और ज्यादा से ज्यादा किसी भी लाचार बेबस कोई भी कंडीशन रहे, लेकिन आप लोग अपनी स्थिति को ना देखते हुए एक दिन 365 दिन में एक दिन अपना उस समय को बोलकर वोट जरूर दीजिए। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे हमारे मंच पे उपस्थित हैं विनय कुमार यादव जी, जो वर्तमान में भी सरपंच हैं कर्मा पंचायत के, उनसे आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बातों को रखें। आज जागरूकता मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अपने डिपार्टमेंटल एसोसिएशन अवगत डिसबिलिटी के माध्यम से जो जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिव्यांग राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सर जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष
हमारी जिम्मेदारी और जिला औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष राम पुकार जी, सचिव गिरिजाराम भाई